जितनी भी कांग्रेस बची है बिहार में, उसे क्या कन्हैया कुमार अपने नए प्रभारी अलवारू की दम पर बचा पाएंगे, या ये कुलजमा राष्ट्रीय जनता दल पर विधानसभा चुनाव से पहले उतना भर दबाव बनाने की कोशिश है कि पिछली बार जितनी सीटें मिली थी उतनी मिल जाएं? और क्या कन्हैया कुमार वर्सेस तेजस्वी यादव के लिए कांग्रेस का दिल्ली का आला कमान तैयार भी है? ज्ञानेश्वर जी, इन सब से इतर अगर अंदर खाने क्या है, अखिलेश प्रसाद सिंह की विदाई में इतना वक्त क्यों लग गया, दिल्ली से क्या संदेश आए, ये फौरी तौर पे दबाव बनाने की कोशिश है या कांग्रेस के पास कोई अगले 5-10 साल की रणनीति है? क्योंकि हर बार एक नया प्रदेश अध्यक्ष आता है, कभी मदन मोहन झा आते हैं, कभी ये आते हैं, और फिर यही बिल्कुल विगत वैभव साहब, अरे एक जमाना था जब कांग्रेस का राज हुआ करता था, जैसी बातें चलती हैं फिर ढाक के 3 पात, क्योंकि अंततः तो उनको एक जूनियर सिपह सालार ही रहना है लालू यादव का। देखिए, कांग्रेस ने प्रयोग किया, लेकिन मेरा मानना है टाइमिंग बिल्कुल गलत है। कांग्रेस की जमीन जो है बिहार में बंजर हो चुकी। देखिए, आपने अखिलेश प्रसाद सिंह को हटाया, आपने पहले प्रभारी को बदला, कृष्णा अलवारू को लाया, फिर कन्हैया कुमार को साथ में अटैच कर दिया। लेकिन देखिए, दबाव की राजनीति, लालू परिवार और तेजस्वी यादव इस दबाव को सहने की स्थिति में नहीं होगा, चाहे जो कुछ हो जाए। देखिए, एक प्रारंभिक शिष्टाचार, अब आप कह सकते हैं कांग्रेस तो बिल्कुल रंगबाजी कर रही है। भाई, कृष्णा अलवारू या कन्हैया कुमार लालू यादव और तेजस्वी यादव से मिलने भी नहीं गए मिलने, तो अब राजेश राम बने। देखिए, अब राजेश राम ने कहना शुरू किया, राजेश बिहार की दलित राजनीति को समझ लीजिए कि दलित राजनीति में क्या है। पासवान बोर्ड के मालिक चिराग पासवान, मांझी बोर्ड के मालिक जीतन राम मांझी, और अब राम की राजनीति शुरू हुई है। 5% यह भी हैं जितने पासवान हैं, लेकिन इसमें बसपा, तो राजेश राम क्या कर पाएंगे? और देखिए, कांग्रेस पार्टी के बारे में मेरा स्पष्ट मानना है कि सबसे बड़े दोषी और सबसे बड़े कसूरवार राहुल गांधी हैं। आपने कहा कि देखिए, मदन मोहन झा को बना दिया गया, अखिलेश सिंह को बनाया गया। आपने कमेटी बनाई क्या? आपने सेनापति नियुक्त कर दिया, आपने मंत्री नियुक्त किया क्या? क्यों आप लिस्ट लेकर बैठे रहते हैं? और देखिए अब क्या होगा। देखिए, आपको वह भी याद होगा, मदन मोहन झा अध्यक्ष बनाए गए थे और अखिलेश प्रसाद सिंह अभियान समिति के संयोजक बनाए गए थे। आपने कन्हैया कुमार को क्यों नहीं अभियान समिति का संयोजक तुरंत बना दिया? तो अब यह जो कॉन्फ्लिक्ट है, कांग्रेस के जितने जिलाध्यक्ष हैं वे उनमें से मतलब बहुतायत में सवर्ण जातियों के नेता हैं। अब उनकी छुट्टी होगी तो जो कुछ वोट, देखिए महागठबंधन में क्या माना जाता है कि भाई भूमियार को आरजेडी टिकट नहीं देगी। देखिए, वो मोकामा का उदाहरण और वैशाली का उदाहरण बिल्कुल पृथक है, मजबूरी है। तो आप टिकट नहीं देंगे, लेकिन टिकट कहां से मिलेगा? कांग्रेस से मिलेगा। अब कांग्रेस के पास भी, और मैं बार बार कह रहा हूं, अखिलेश प्रसाद सिंह की छुट्टी का फायदा सबसे अधिक बिहार में प्रशांत किशोर को मिलेगा, क्योंकि अब सवर्ण समझेंगे मेरे लिए कहीं कोई रास्ता नहीं बचा है, मेरे पास 2 ही विकल्प है, या तो फिर से हम बीजेपी के साथ चलते हैं जहां भी अति पिछड़ी राजनीति का जोर है, और नहीं तो क्या। अब देखिए, राजद में क्या होगा, अब जगदानंद सिंह को हटाना मुश्किल हो जाएगा। जो बातें चल रही थी, शिवचंद्र राम को बना देंगे, कुमार सर्वजीत पासवान को बना देंगे, तो कांग्रेस दबाव की राजनीति कर लेगी। कांग्रेस के पास जमीन क्या है? कन्हैया कुमार ने बिहार यात्रा शुरू की, आपने पलायन रोकने की बात, देखिए पहले नौकरी 2 यात्रा हो रही थी, बाद में पलायन जोड़ा गया। क्या आपकी सोच है? नौकरी देने के नाम पर यदि आप यात्रा शुरू करेंगे तो नीतीश कुमार आपकी यात्रा को ऐसे ही पीट देते। पलायन की बात आपने जोड़ी, तो पलायन के मुद्दे पर कौन लड़ रहा था बिहार में? पलायन का यूएसपी तो प्रशांत किशोर ले गए हैं। जनसुराज क्या कह रहा है? हम आएंगे तो ये 5 काम हो ही जाएगा। और हम मानते हैं, सौरभ जी शायद मेरी बात से आप भी सहमत होंगे, कि जिस व्यक्ति के पास, बिहार को इतना सिखा दो कि जिस व्यक्ति के पास मोबाइल हो, इंटरनेट हो और एक बैठने की व्यवस्था हो, तो वो महीने का 20,000 रुपया कमा ही लेगा, यदि उसे आप सिखा देंगे तो कांग्रेस बिहार में कुछ कर पाएगी, मुझे उम्मीद नहीं है। आखिर में फिर से इन्हें लालू यादव की शरण में ही जाना होगा। यदि यह प्रयोग 2 साल पहले इन्होंने किया होता तो कुछ उम्मीद जगती, लेकिन अभी कौन सी उम्मीद जग रही है? अभी कोई उम्मीद नहीं जग रही है, बिल्कुल इससे कुछ मिलना नहीं है। और कन्हैया कुमार किया था, मैंने अभी देखिए ऑफ कैमरा बातचीत में संतोष जी से पूछा था, कन्हैया कुमार आगे निकल जा रहे हैं, पीछे उसके बाद क्या कोई छाप है?
कांग्रेस के साथ जुड़ने के लिए कितने लोग बिहार में तैयार हो रहे हैं? हाँ? तो ये सवाल है। ठीक है, आपने और देखिए जो राम वाली राजनीति है और जिधर के इलाके में वहां बसपा का भी, जो बसपा का वोट बैंक है, जो कुछ भी है, चाहे उनके जो उम्मीदवार जमा खान चुनाव जीत जाते हैं, उसमें राम की भूमिका रही है। तो आप अगले 5-10 साल के लिए सोचिए। और कन्हैया कुमार कितने दिन तक खूंटा गाड़ के रहेंगे? बिहार के नेता तो बगैर दिल्ली के मानते ही नहीं है। हमें याद है 2000 में क्या हुआ था, 7 दिनों के लिए मुख्यमंत्री बने थे नीतीश कुमार, और जब बहुमत साबित नहीं कर पाए, उन्होंने इस्तीफा दिया तो कहा खूंटा गाड़ के रहेंगे, और 15 दिन के बाद ही चले गए थे दिल्ली। तो बिहार और कन्हैया कुमार को अभी अपनी पहचान बनानी, कन्हैया कुमार को देखिए घेर लेना एनडीए के लिए बड़ा आसान होगा। तो ये स्थिति है। कांग्रेस से बहुत उम्मीद हम नहीं कर रहे हैं साफ साफ तौर पर। सौरभ जी, कांग्रेस में जो है बड़ा बदलाव आया है। कृष्णा अलावरू जब प्रभारी बने उसके बाद से बड़ा बदलाव यह है। कृष्णा अलावरू जब आए थे पहले दिन, तो उन्होंने अपने भाषण में यह कहा कि मेरी प्राथमिकता में वो कार्यकर्ता है जो आज इस हॉल से बाहर खड़े हैं, यहाँ कुर्सी पर बैठे लोग मेरी प्राथमिकता में नहीं है। जो राहुल गांधी बार बार कहते हैं बारात के घोड़े और रेस के घोड़े, तो कृष्णा अलावरू ने भी यही कहा कि मैं रेस के घोड़े को आगे बढ़ाऊंगा। और जो छोटे कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के और जो बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं कि उनको मौका मिले, वो बड़े खुश नजर आ रहे हैं पूरे बिहार में उनके जो कार्यकर्ता है। तो कृष्णा अलावरू के आने से एक बड़ा बदलाव कांग्रेस में दिख रहा है। उन्होंने ही फिर कन्हैया कुमार को भी एक तरह से बिहार में एंट्री दिलाई, और उसी कारण अखिलेश से दिक्कत भी हुई। और मुझे लगता है कि राहुल गांधी भी चाह रहे हैं कि बिहार में थोड़ा सा कांग्रेस असर्ट करे। ये कहीं से जाहिर ना हो कि कांग्रेस राजद की जेब की पार्टी है और लालू यादव जो चाहते हैं वो कांग्रेस वो करती है। बस इतना सा बदलाव ये लोग चाह रहे हैं कि कांग्रेस को लेके आम जनमानस में एक भावना आए कि कांग्रेस अपने फैसले खुद ले सकती है। खासतौर पर पूर्णिया लोकसभा चुनाव में जो दिक्कतें हुई उसके बाद से मुझे लगता है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व ने सोच लिया था कि कांग्रेस को बिहार में इस छवि से वो बाहर निकालेंगे और ये कोशिश करेंगे कि कांग्रेस लोगों को देखे कि वो अपने फैसले खुद ले सकती है। एक तो ये बात ये है। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस में बार बार ये बात उठती है कि 90 से पहले का कांग्रेस होना चाहिए, और 90 से पहले कई लोग ये भी कहते हैं कि 80 से पहले का कांग्रेस होना चाहिए, जब कांग्रेस में हर जाति का नेता हुआ करता था। भोला पासवान शास्त्री होते थे, अब्दुल गफूर होते थे, माया प्रसाद होते थे। लेकिन इमरजेंसी के बाद जो बिहार में कांग्रेस आई उसमें सवर्णों को और खासतौर पर ब्राह्मण जाति का ही ये रहा वर्चस्व। इसके कारण क्या हुआ कि कांग्रेस धीरे धीरे दूसरे समाज के लोगों से कटने लगी। इस बीच में क्षेत्रीय पार्टियां मजबूत हुई जो अलग अलग जातियों के साथ आकार में आ रही थी, और भागलपुर का दंगा हुआ। इन वजहों से कांग्रेस खत्म हुई। तो कांग्रेस को फिर से चाहते हैं कि उस दौर में ले जाए 80 से पहले का जो दौर है। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि नीतीश कुमार जिस तरह से कमजोर हो रहे हैं और लग रहा है कि जदयू खत्म हो जाएगी, उसमें बिहार में एक मध्यम मार्गी पार्टी की जगह अभी भी बहुत बन रही है। अब देखिए कि उस जगह को भरने के लिए प्रशांत किशोर भी मेहनत कर रहे हैं, और कांग्रेस भी लग रहा है कि कहीं न कहीं, क्योंकि कांग्रेस अपने मूल स्वभाव में एक मध्यम मार्गी पार्टी ही है, तो उसको भरने की भी कोशिश वो उसने शुरू कर दी है कि ताकि वो जो एक मध्यम मार्ग है, जो ना बहुत रेडिकली हिंदुत्व वाला है, ना बहुत रेडिकली किसी जाति को लेके है या अम्बेडकरवाद या बहुजनवाद को लेके है, वो सबको साथ लेकर चलने वाला जो एक मसला है, उसको लेके कांग्रेस मुझे लगता है कोशिश कर रही है। प्रशांत किशोर भी कोशिश कर रहे हैं, और हो सकता है कि आने वाले समय में कुछ और लोग इस तरह की कोशिश करें। एक बहुत अच्छा टर्म उन्होंने इस्तेमाल किया कि मध्यम मार्गी पार्टी का स्कोप है। मैं भी इस चीज को देखता हूं कि एक बिहार की पॉलिटिक्स अब क्रॉस रोड्स पर आ रही है, तो एक धारा निकलेगी, जो 2 साल में निकले, 4 साल में निकले। अब कांग्रेस ने देखिए अटेम्प्ट किया स्टेटस को से, पब्लिक मेमोरी से कांग्रेस पूरी तरह से निकल गई थी। लगभग मैं पूरे दिन कन्हैया कुमार के साथ मैं समझने की कोशिश कर रहा था। यात्रा में लोग बहुत ज्यादा, भीड़ भी बहुत ज्यादा नहीं थी, लोग उनके साथ 500 लोग हैं, जहां जहां लोग जुट रहे थे। पब्लिक मेमोरी से निकल गई थी कांग्रेस। वो उसको वापस लाने का प्रयास है। उनको लगता है कि हम जन सरोकार की मुद्दे की बात करेंगे, खास करके माइग्रेशन विनिंग थीम है, उसमें वो एक गाना बजाते हैं कि बिहार में अब एक बहुत हमने ताना सुना है, अब बिहार की सरकार को बदलना है, उस थीम को लेके चल रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि 8.5 करोड़ लोगों को, आप 13 करोड़ के पॉपुलेशन में आप कहते हैं गरीब है, 2.9 करोड़ स्टेट से बाहर हैं, तो कितने लोग समृद्ध हैं आपके, एवं पॉवर्टी लाइन है। तो आपने क्या विकास किया? एक तरफ आपने कहता है कि 2005 के पहले कुछ था जी, सब कुछ हुआ है,
और एक तरफ आपका ही कास्ट सर्वे रिपोर्ट कहता है कि आपके पास मात्र 7% ग्रेजुएट है। वो पूरी तरह से आपकी सरकार के इंडाइटमेंट देता है ऑन द काउंट ऑफ एजुकेशन, ऑन द काउंट ऑफ हेल्थ, वो पूरी तरह से आपको आईना दिखाता है। तो इन सब चीज लिखकर को कांग्रेस को लगता है कि हम लॉन्ग टर्म, जिसे कन्हैया बोल रहे थे, मैंने पूछा कि आर यू हेयर टू स्टे, ही सेड यस आई एम हेयर टू स्टे। मैंने ये भी पूछा कि आर यू विलिंग टू शेयर डायस विद तेजस्वी, कहा कि मेरी तरफ से कोई दिक्कत नहीं, उनको अगर कोई नेशनल प्रॉब्लम है तो आई डोंट नो, आई हैव नो इश्यूज, आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड डायस विद हिम वंस। तो ये कांग्रेस में चल रहा है कि कांग्रेस ने एक ट्रोइका जो कि 60 के क्लब से निकाल करके 50 वाले क्लब में, उसके नीचे वाले क्लब में डाला है, जिसमें कि अलावरू हैं, कन्हैया हैं और राजेश कुमार हैं। तो अब दलित पॉलिटिक्स को इन्होंने, आप याद कीजिए 2013 में अशोक चौधरी बने थे, 17 तक रहे हैं, उसके बाद जो गैप आता है, उसके बाद इतने सालों के बाद एक दलित स्टेट लीडरशिप को लाया। अभी तक कांग्रेस में टोटल 4 ही दलित लीडर्स हुए। अशोक चौधरी पहले डूमर लाल बैठा थे, तो वो इन्होंने प्रयास किया है और बहुत ही ये शैडो में चल रहे थे। इनका नाम मदन मोहन झा के टाइम में भी चल रहा था, 2 बार के कुटुंबा के विधायक हैं, उनके पिताजी वो प्रेमचंद मिश्रा जो सीनियर नेता हैं, पार्टी के प्रवक्ता भी हैं, वो बोल रहे थे, बहुत की लाइन उन्होंने बोला कि असली खांटी कांग्रेस बना है। तो कहीं ना कहीं लालू जी का जो एक इमेज था और अखिलेश जी के साथ ये टैग था कि आरजेडी का आदमी कांग्रेस में है, उस टैग से कांग्रेस निकालने की कोशिश कर रही है। कन्हैया कुमार को जो दिल्ली में लगता था कि वेस्ट हो रहा है, वहां लाके प्रयास करने को उनको लगता है कि ही इज द बेस्ट स्पीकर। दैट इज ट्रू। अब कितना करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन कांग्रेस ने कहा कि ये वर्ष हम अपने ऑर्गेनाइजेशन को रिस्ट्रक्चर करने का। अब मत भूलिए कि 2 बार राहुल गांधी यहां आ चुके हैं संविधान बचाओ यात्रा। उसका स्पिरिट क्या है? उसका थीम यही है कि जो वंचितों हैं, जो डिप्राइव्ड क्लास है, ईबीसी शेड्यूल कास्ट, उनको रिप्रेजेंटेशन दें। आप उनको श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल उन लोगों ने पूछ दिया कि आप आपके पार्टी ऑर्गेनाइजेशन में आप पहले शुरू कीजिए। तो वो मैसेज उन्होंने कहीं ना कहीं उसको रीड किया, उस मैसेज को इंप्लीमेंट किया है। तो कुल मिलाकर के बिहार की पॉलिटिक्स, बिहार का चुनाव बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रहा है सौरभ।